कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह वही होता है जो मासूमियत का गला घोंटते। साल था 2006, जगह नोएडा का निठारी गांव। यहाँ एक एक करके कई मासूम बच्चे गायब होने लगे। गरीब माँ बाप पुलिस के चक्कर लगाने लगे। पुलिस उनकी बातों को अनसुना कर रही थी और जब जांच शुरू हुआ तब काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब जो सच सामने आया उस सच ने पूरे मोहल्ले को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, साल 2005 से 2006 के बीच निठारी गांव के गरीब परिवारों के मासूम बच्चे अचानक से लापता होने लगे थे। कभी कोई 8 साल की बच्ची घर से निकली और गायब हो गई, तो कभी कोई 10 साल की बच्ची निकली घर से और उसका पता ही नहीं चला। परिवार वाले बार बार पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि एक्शन लेने के बजाय उनको वहाँ से कोई ना कोई बहाना देकर भगा दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ नोएडा के निठारी गांव में एक दिल दहला देने वाला क्राइम। जब गांव के बच्चे ज़्यादा गायब होने लगे तब इस केस पे एक्शन लिया गया और जांच पड़ताल शुरू हुआ। और जांच पड़ताल में एक अहम सुराग हाथ लगा। उस गांव के कोठी नंबर D5 में, जिसके मालिक थे व्यापारी मोनिंदर सिंह पंधेरे, उनका एक नौकर था सुरेंद्र कोली। जांच पड़ताल के बाद, इधर उधर पूछताछ के बाद पुलिस का शक सुरेंद्र कोली पे गया। इसके बाद सुरेंद्र कोली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ होना शुरू हुआ और जब उसने बताना शुरू किया सच्चाई, तो उसे जानकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही हैरान रह गई। सभी लोग अंदर से हिल गए थे। उसके बताए अनुसार पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंधेरे की कोठी के पीछे एक नाले की खुदाई करना शुरू कर दिया। और खुदाई करने के समय उस नाले के अंदर से कई सारे इंसानी हड्डी और खोपड़ियाँ निकलने लगी। लास्ट तक खुदाई करते करते वहाँ पे 19 कंकाल निकल चुके थे और बच्चों के कपड़े। और वो सब देख के नज़ारा पूरा मोहल्ला ही हिल गया। इसकी वजह से ही ये खबर मीडिया में फैली, पूरा देश हिल गया कि कैसे उसी गांव में रह के एक व्यक्ति वहीं के बच्चों का इस तरह से अपहरण करता था और अपहरण करके कत्ल कर देता था। ये सिर्फ गुमशुदगी का अपराध नहीं था, ये हमारी एक हैवानियत का फैक्ट्री था। मोनिंदर सिंह पंधेरे की जो कोठी थी वह एक अपराध का जगह नहीं था बल्कि एक हैवानियत की फैक्ट्री बन चुकी थी, जहाँ से इतने सारे बच्चों को भाला फुसला कर लाया जाता था और वहाँ पर उनका कत्ल कर दिया जाता था। पुलिस ने पूछताछ किया सुरेंद्र कोली से। इसके बाद जो सच सामने आया तो उससे पता चला कि सुरेंद्र कोली बच्चों को भाला फुसला कर लाता था वहाँ पे और उनके साथ बलात्कार करता था। इसके बाद उन बच्चों को ख़त्म करता था और यहीं नहीं रुकता था, वो इस हैवानियत पर उतर जाता था कि बच्चों के शरीर के टुकड़े कर देता था और उस टुकड़े को कोठी के नाले में फेंक देता था। यहाँ तक कि कई जानकार ने बताया कोई इस हद तक पागल हो गया था कि बच्चों के अंग को खाने लगा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या मोनिंदर सिंह पंधेरे भी इस क्राइम में शामिल था या नहीं। कई गवाहों ने ये बताया कि मोनिंदर सिंह पंधेरे को ये सब पता था कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है और इसके खिलाफ भी यौन शोषण और हैवानियत का केस दर्ज हुआ। इसके बाद CBI जांच बैठाई गई। CBI जांच से सामने आया कि मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेरे नहीं बल्कि सुरेंद्र कोली था। लेकिन मोनिंदर सिंह पंधेरे को भी छोड़ा नहीं गया, उसको भी कई सारे मामलों में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और सुरेंद्र कोली को सभी अपराधों और यौन शोषण साथ ही हैवानियत करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुना दी। नाले से निकले 19 कंकाल, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। DNA टेस्ट से कुछ बच्चों का तो पहचान मिला, लेकिन कुछ बच्चों का पहचान मिल नहीं सका। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध का
कांड नहीं था, बल्कि हमारी सिस्टम की नाकामी का एक कमज़ोर आईना थी। जब भी निठारी कांड का नाम लिया जाता है तो कहानी जानकर दिल दहल जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुलिस ने अगर शुरुआत में ही कार्रवाई की होती तो क्या इतने मासूम बच्चों की जान जाती या नहीं? कमेंट में बताएं। और आपको ये कहानी पसंद आई हो, इस कहानी से कोई जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।